ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो नशा है ना, वो समाप्त क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो नशा है वो समाप्त हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो नशा है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आप को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन को अच्छे से किया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना जो है ना, वो पूरी होंगी ही होंगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपके घर का कोई भी व्यक्ति है जो कि मतलब बहुत नशा करता है ना, उसका नशा समाप्त होना ही होना है, ठीक है। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना जो होती है ना, वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 7 से 8 महीना पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना, वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा नशा करता है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके नशे को लेके कि आखिरकार उस व्यक्ति का जो नशा है वो छूट क्यों नहीं रहा। हमने इतना नहीं कोशिश किया, हर एक चीज़ किया, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जितना नशा है ना, सारा का सारा जो नशा है वो समाप्त हो जाए। अब चाहे हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे उसको डॉक्टरों को दिखाया, ठीक है ना, बहुत अच्छा उसको मतलब हर चीज़ कराया, दवाई गोली कराया, पैसे खर्च किए, लेकिन अभी भी उसका जो नशा है वो नहीं बंद हो रहा। कुछ दिन तक बंद भी रहता है, 1-2 दिन, उसके बाद फिर शुरू कर देता है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं ताकि उसका जो नशा है ना वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए, पूरा का पूरा। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी बच्चा है, ठीक है ना, अवश्य रूप से उसका जो नशा है, चाहे पति हो चाहे जो हो, उसका अवश्य रूप से नशा समाप्त होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वैसे वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरे हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले आपको जो लेना है वो केवल और केवल आपको एक चीज़ लेना है। आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में 1 धतूरा। ठीक, क्या लेना है? 3 काली मिर्च और साथ में 1 धतूरा, और ये अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए। ठीक, दे दिया। देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं तो आपको काली मिर्च ही लेके जाना है। ठीक, चले गए। जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप गए, जाने के बाद आपको केवल एक काम करना है। आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसको बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न भी आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के
बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था कौन सा, पहला उपाय। लेकिन देखिए हमको भी पता है कि घर का जो कोई भी व्यक्ति रहता है ना, वो जो नशा करता है, चाहे लड़का हो, पति हो, भाई हो, कोई भी हो, उनका जो मन है ना वो किसी भी उपाय में नहीं लगता या कुछ भी नहीं लगता। तो जितनी भी महिलाएं हैं, अब आपको कौन सा उपाय करना है कि उनका जो नशा है समाप्त हो, अब वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए चाहिए क्या। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ चाहिए, आपको चाहिए बेलपत्र और 1 लोटा जल। अब देखिए जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान अवश्य रूप से रख लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन 3 पत्ती वाला ही रहे। बहुत सारे लोग तो 1 पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। तो आपको 1 पत्ती का बेलपत्र नहीं मानना है, आपको 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक, ले लिए, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप एक काम करना है। जैसे लिया, लेने के बाद 1 लोटा जल लीजिए और पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब सबसे पहले जब आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करके 1 लोटा जल उसको औषधि के रूप में मांगिए कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, 5 मिनट तक आप खड़े रहना है, वही बेलपत्र उठा के लाना है और घर में लाके उसी व्यक्ति को खिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो बेलपत्र खिला दिया गया तो 1 से 1.5 महीने के अंदर सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।